स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं फ्रेंड। अगर आपके पास ओ फाउंडर का मल्टीपल अकाउंट है या फिर इकोसिस्टम का मल्टीपल अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जीमेल अकाउंट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। क्योंकि गूगल अकाउंट के रिगार्डिंग गूगल यहाँ पर इनएक्टिविटी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है, राइट। तो किसी न किसी पर्पज़ के लिए हम जीमेल अकाउंट यानी कि गूगल अकाउंट को यूज़ करते ही करते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो देखने के लिए या फिर ईमेल सेंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे ऐसे पर्पज़ होते हैं जिसके लिए हम जीमेल अकाउंट यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर आप जीमेल अकाउंट को यूज़ करते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि गूगल अकाउंट इनएक्टिविटी पॉलिसी में क्या अपडेट हुआ है, हम अपने अकाउंट को एक्टिव कैसे रख सकते हैं, और जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉलिसी को समझ लेते हैं। गूगल हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ये पॉलिसी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है। इसलिए गूगल अपने सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए गूगल अकाउंट्स की इनएक्टिविटी पीरियड को 2 साल तक अपडेट कर रहा है, और ये चेंजेस स्टार्ट हो चुका है। और किसी भी ऐसे गूगल अकाउंट पर अप्लाई किया जाएगा जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब यह होता है कि इसमें 2 साल की अवधि के भीतर साइन इन या फिर यूज़ नहीं किया गया है, तो ऐसे इनएक्टिव अकाउंट एंड इसमें अवेलेबल कंटेंट 1 दिसंबर 2023 से डिलीट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। मतलब कोई ऐसा गूगल अकाउंट, कोई ऐसा जीमेल अकाउंट जो 2 साल तक यूज़ ना किया गया हो या फिर साइन इन ना किया गया हो, तो ऐसे जीमेल अकाउंट को एंड इसमें अवेलेबल कंटेंट को दिसंबर 2023 में डिलीट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और इन चेंजेस का आप पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आप अपने गूगल अकाउंट में 2 वर्षों से इनएक्टिव ना हो, या 2 वर्षों से अधिक समय से किसी भी गूगल सर्विसेज में लॉगिन करने के लिए अपने अकाउंट का यूज़ ना किया हो। मतलब अगर आप अपने गूगल अकाउंट को यूज़ करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, सर्विसेज में जीमेल अकाउंट मीन्स गूगल अकाउंट को यूज़ करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। चिंता तो उन्हें करना है जो 2 साल या 2 साल से अधिक से अपने जीमेल अकाउंट को यूज़ ना कर रहे हों, चिंता उन्हें करने की ज़रूरत है। सो अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव माना जाता है तो गूगल कोई भी एक्शन लेने या किसी भी अकाउंट के कंटेंट को डिलीट करने से पहले आपको और आपके रिकवरी ईमेल पर कई रिमाइंडर ईमेल भेजेगा। और ये रिमाइंडर ईमेल आपके अकाउंट पर कोई भी एक्शन लिए जाने से कम 8 मंथ पहले भेजे जाएंगे। और गूगल अकाउंट डिलीट किए जाने के बाद नया गूगल अकाउंट बनाते समय डिलीट किए गए अकाउंट के जीमेल एड्रेस को दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकेगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि गूगल अकाउंट को यानी कि जीमेल अकाउंट को एक्टिव कैसे रखें। तो गूगल अकाउंट को एक्टिव रखने का सबसे सरल तरीका है कि अगर आप 2 साल में कम से कम एक बार अकाउंट में साइन इन यानी कि लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, तो ये आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। यदि आपने पिछले 2 वर्षों में हाल ही में अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन किया है, साइन इन किया है, तो आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और इसे डिलीट नहीं किया जाएगा फ्रेंड। इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं गूगल अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। सबसे पहला तरीका ये है कि किसी भी ईमेल को पढ़ना या फिर भेजना, यानी कि अगर आप ईमेल को पढ़ते हैं या फिर किसी को आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। इसके बाद यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस देखते हैं किसी जीमेल अकाउंट के जरिए, गूगल अकाउंट के जरिए, तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। या फिर अगर आप फोटो शेयर करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। या फिर अगर आप गूगल ब्राउज़र पर या फिर क्रोम ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, मतलब सर्च करने में अगर आप यूज़ करते हैं किसी जीमेल अकाउंट को, तो भी आपका वो अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सर्विसेज में साइन इन यानी कि लॉगिन करने के लिए गूगल से साइन इन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो भी आपका वो अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। या फिर लॉग आउट करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं तो भी आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। तो चलिए अब हम तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं कि जिनके पास मल्टीपल जीमेल अकाउंट है यानी कि गूगल अकाउंट है तो उन्हें क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपके जीमेल एप्लीकेशन में मल्टीपल अकाउंट लॉगिन है तो उसको हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं। उसके लिए हम जीमेल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर मैं क्लिक
क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही क्या होगा, जितना भी जीमेल अकाउंट मेरे इस एप्लीकेशन में लॉगिन होगा वो सब कुछ सामने शो होगा। ऐसे आपका भी शो करेगा, राइट। तो सबसे पहला ईमेल आईडी यानी कि सबसे पहला जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट सबसे ऊपर मेरा लॉगिन है, तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ इस समय। लेकिन अगर किसी दूसरे जीमेल अकाउंट को, गूगल अकाउंट को यूज करना है तो नीचे जो जीमेल अकाउंट दिया हुआ है उस पर मुझे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल दूसरा वाला मुझे यूज करना है तो दूसरे वाले पे क्लिक कर देता हूं, तो दूसरा वाला मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया जीमेल एप्लीकेशन में। अब जो भी मैं करूँगा, कोई ईमेल सेंड करूँगा या पढ़ूंगा तो कुछ भी होगा तो ये इसी ईमेल आईडी के जरिए यानी कि इसी जीमेल अकाउंट के जरिए मैं कर पाऊंगा फ्रेंड। इसी प्रकार से अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं तो इसी प्रकार से आप मल्टीपल अकाउंट को यूज करते रहिए। होता क्या है फ्रेंड कि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट तो होते हैं लेकिन किसी एक ही अकाउंट को हम परमानेंटली यूज कर रहे होते हैं और अदर जो अकाउंट होते हैं बस वो लॉगिन हमने कर दिया और वैसे ही पड़े रहते हैं वो, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने सभी जीमेल अकाउंट को यूज करते रहिए बारी बारी से फ्रेंड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब अगर आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, आप सभी जानते हैं, यूज़ करते होंगे यूट्यूब एप्लीकेशन। तो यूट्यूब एप्लीकेशन में सेम इसी प्रकार से होता है। सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल आइकन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट मेरा लॉगिन है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वाले अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूं। अकाउंट पर क्लिक करते ही क्या होगा, जितने भी ईमेल आईडी यानी कि जीमेल अकाउंट जितने भी लॉगिन होंगे वो यहां पर सामने शो हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सूरज सिंह के नेम से जो मेरा पहला जीमेल अकाउंट है वो मैं यूज कर रहा हूं यूट्यूब एप्लीकेशन में। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा जीमेल अकाउंट यूज करना है तो नीचे शो कर रहा है, उस पर मुझे सिंपली क्लिक कर देना। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो होगा क्या, वो जीमेल अकाउंट मेरे यूट्यूब एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा एंड जो भी मैं वीडियो देखूंगा, जो भी कमेंट करूंगा, कुछ भी करूंगा यूट्यूब एप्लीकेशन में तो उसी जीमेल अकाउंट के जरिए मैं करूंगा फ्रेंड। ये होगा यूट्यूब एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं क्रोम ब्राउजर के लिए। क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर में भी सेम तरीके से मेरा प्रोफाइल आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही क्या होगा, जो मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन होगा गूगल ब्राउजर पर तो वो शो कर रहा है यहाँ पर, तो शो कर रहा है जो, उसी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, जितने भी जीमेल अकाउंट और लॉगिन होंगे मेरे मोबाइल में, मेरे जीमेल एप्लीकेशन में, वो सब यहाँ पे शो होंगे। अगर किसी दूसरे जीमेल अकाउंट को मैं लॉगिन करना चाहता हूँ अपने गूगल ब्राउज़र पर तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आगे का प्रोसेस करके मैं वो जीमेल अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ एंड पहला वाला जो लॉगिन था उसको लॉग आउट कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आप लॉगिन भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं तो फ्रेंड्स। आई होप ये सभी पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप इन सभी मल्टीपल अकाउंट को इसी प्रकार से एक्टिव रख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है नॉर्मली कि हम लोग मल्टीपल अकाउंट तो होते हैं हमारे पास लेकिन हम लोग एक ही अकाउंट को यूज़ करते रहते हैं, अदर अकाउंट पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग ध्यान रख सकते हैं और अपने अकाउंट्स को एक्टिव रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।